हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और अगर बात करें आरआरबी क्लर्क की तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई होगी, क्योंकि 12 और 13 को आपका पेपर हो रहा होगा और आज 10 तारीख को आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अप्रोच रियल एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी क्लर्क। कि आरआरबी क्लर्क का जब आप पेपर दे रहोगे तो आपका एग्जैक्ट अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। मैंने आपके साथ जितने भी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो शेयर करी आरआरबी क्लर्क के लिए, आपको एक चीज़ हमेशा ही बताया कि आपका ना क्वेश्चन वाइज टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। लाइक अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे 10 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं, मैक्सिमम 2.5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होने चाहिए। 60 सेकंड के अंदर अंदर क्वाड्रेटिक कंप्लीट होना चाहिए। 2 मिनट के अंदर अंदर मिसिंग नंबर सीरीज, 3 मिनट के अंदर अंदर रॉन्ग नंबर सीरीज कंप्लीट होना चाहिए। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी है। स्पीड मैथ्स को आपको जितने कम टाइम में आप सॉल्व कर लोगे, आपका पेपर इंडिविजुअल सेक्शन उतने कम टाइम में सॉल्व हो रहा होगा। स्पीड मैथ्स के लिए मैंने 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स आपको बोला है कि आपने नहीं देखी है तो 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। अब कुछ बच्चों का क्या होता है ना कि क्वांट स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिनका क्वांट स्ट्रॉन्ग होगा उनका टारगेट होना चाहिए कि 16-17 मिनट के अंदर अंदर आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। या फिर जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आप कोशिश करो कि 17-18 मिनट के अंदर अंदर आपका 40 क्वेश्चन रीजनिंग का कंप्लीट हो जाए। और लेवल एग्जाम का ऐसा होता है कि आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने जितना जल्दी उसको कंप्लीट कर लिया, वीक वाले पे आपको उतना टाइम मिल जाएगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउन भी है या फिर अगर आपने कम कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ा है, तो वैसे आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में इतना कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप कर सकते हो, XYZ मान के भी कर दोगे। लेकिन वो टाइम आपके पास तब बचेगा जब आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को कम टाइम में कर लोगे, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपके साथ क्वांट की सेक्शन को आज पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, चीट फाड़ देंगे क्वांट को कि किस तरीके से मिनिमम टाइम में कर सकते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और यकीन मानो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, अब मॉक टेस्ट में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, बट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसा पेपर आएगा कि अगर 10 नंबर से सिंप्लीफिकेशन आ रहा है तो आप 6-7 सिंप्लीफिकेशन बिना पेन पेपर छुए 10-12 सेकंड के अंदर अंदर एक एक क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, कुछ बच्चे और भी बोलते हैं कि भैया आपने क्वांट का करवा दो, रीजनिंग का क्यों नहीं करवाते। देखो मैं आपको वही चीज़ें करवाता हूँ जिसमें मेरे को लगता है कि मैं आप मेरी अप्रोचेस कुछ ऐसी हैं जो जिसको आप सीख के कम टाइम में कर पाओगे। अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो मेरे को खुद 20-22 मिनट लग जाते हैं, रीजनिंग 22-23 मिनट लग जाते हैं 40 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क के भी करने में। तो अगर मैं आपको रीजनिंग का सेक्शन बताऊंगा और 80-85% बच्चे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 85% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी स्पीड रीजनिंग में मेरे से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। वो 17 मिनट, 18 मिनट, 19 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देते हैं। तो जब आप 18-19 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 22-23 मिनट की ज़रूरत ही क्या है। अब तो पहले ही मेरे से ज़्यादा बेहतर हो ना। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं क्वांट में आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं आपके साथ कभी क्वांट रीजनिंग का सेक्शन ऐड नहीं करता। मैं क्वांट में मेरे को लगता है कि मैं आपका बेस्ट कर सकता हूँ, आपके लिए बेस्ट अप्रोचेज आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं आपके साथ क्वांट की सारी लाइव सेशंस कंटिन्यू या वीडियोस कंडक्ट करवाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़, जिनका भी पेपर 12 और 13 को हो रहा है ना, आपके लिए एक एडवाइस है कि टेलीग्राम पे मैंने कुछ PDFs दिया, ठीक है। आप इन PDFs को जाके देखोगे, प्रयास सीरीज़ का PDF है, आप फाइल सेक्शन में जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि आप इसमें जाओ, जितने भी नंबर सीरीज है एक सेट में 10-11 सेट मैंने दिए, एक सेट में 10 आपको मिल जाएंगे नंबर सीरीज, 10 मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक, 10 मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेशन। एग्जाम से पहले ना आप उस 10-11 PDF को कंप्लीट कर लो। सिर्फ स्पीड मैथ्स बनाओ, स्पीड मैथ्स बनाने में अगर आप 10-11 PDF भी बनाओगे ना तो 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और आपका फ्रेम ऑफ माइंड उस तरीके से सेट हो जाएगी कि आपका स्पीड मैथ्स जल्दी आपसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ये सारी PDFs आपको उधर ही मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल आज मैं प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाला हूँ। फ्री मॉक टेस्ट होगा, आप भी चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो जाके, नहीं तो आप क्या करो मेरे साथ साथ लाइव अटेम्प्ट करके देखो इसको, ठीक है। आप भी पेन पेपर लेके बैठो, देखो आपका क्वेश्चन किस क्वेश्चन में अप्रोच आप लगा रहे हो, कितने क्वेश्चन में आपको पेन छूने की जरूरत पड़ रही है, कितने पेन विदाउट पेन पेपर के आप सॉल्व कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आरआरबी क्लर्क के पेपर में मैटर करती हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आरआरबी असिस्टेंट का सेक्शन यहाँ से देखता हूँ मैं, ठीक है जी। यहाँ पे देख रहे हो पहला मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो मैं यहाँ से अटेम्प्ट करूँगा। पेन को मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, फुल स्क्रीन पे ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो जब मैं पेन पेपर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ना स्क्रीन पे लिखना पड़ रहा है, शायद से ज़्यादा टाइम लग जाए, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें भी। न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आ जाता हूँ, पेन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो बनाना ही नहीं है क्योंकि बोल रहा है कि 5 मतलब 6 पे आके देखता हूँ। अरे ये क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ से देख लो 46 देख लेता हूँ, नंबर सीरीज है करके देख लेते एक बार। 5, 5, 10, 7, 17, 37, 13, 50, 10, 7, 17 मतलब प्राइम नंबर, 17, 11, 28, 28 सॉरी 17, 9, 26, 26, 11, 37, 26, 56, 14, 70, 70, 70, 15, 85, 118, 18, 14, 15 और 18, 16, 17, 18 बन सकता है। 85 में 16 ऐड करूँगा तो 101 बनेगा, ठीक है।
1.5 का 2 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 180 का 6 गुना, 18 छः 108, तो 2 3 तो 4, 9 का 4 गुना 36, ठीक है जी। 200 180 200 240 अप डाउन, ठीक है। 180 200 220 200 220 240 अल्टरनेट सीरीज है 220। 21 2 23 23 3 26 26 5 31, 2 3 5 है मतलब प्राइम नंबर से। 31 7 38 38 11 49, ईजी सा था। और इतना ही लेवल आता है यार, अगर आप नंबर सीरीज की बात करो ना, 51 52 53 नहीं बनाना, 54, इधर देख लो। 15 8 120 12 61 में से 12 गया 49, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 15 दूना 30 30 30 25 छक्का 150, 150 प्लस 30 180, ठीक है। 15 चौका 60 दिया 180, 180 में से 16 सीधा सीधा माइनस कर दो 164, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 27 27 8 35 35 में कितना, 4 का क्यूब 64, 35 में 64 ऐड करूँगा 99, 25 125 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1 25 1 26 माइनस का 26, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से 23 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे मेरे को 2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है पहले देखो, 3 दूनी 6 सॉरी 6 दूनी 12 12 में 6 दूनी 12 12 का 1 3 प्लस 1 4 2 3 6 4 में से 3 गया 1, किसकी पावर 1 2 बनेगा, 2 की पावर 1 2 बनेगा, ठीक है जी। 7 का 6 गुना 42 3 चौका 18 42 18 मतलब 24 24 24 36 में से 24 गया तो 12, 1 मिनट, 7 6 का 42 3 चौका 12 24 8 32 18 36 में से 18, क्या कर रहा हूँ मैं, 7 6 का 42 3 चौका 12, तो 42 में से 12 गया तो 30, 36 में से 30 माइनस करोगे तो 6, 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 15 18 218 पंचे 27 27 106, उल्टा ही कर दिया तो 15 सीधा सीधा, क्या बोला 3 पंचे 15 16 दूनी 8 मतलब 7 7 और 23 23 और 7 30, 30 को 5 से डिवाइड किया 6, 3 ऑफ 2 मतलब 2, क्या बोल रहा 15 12 180, 18 में से 2 गया तो सॉरी 18 को 2 से डिवाइड कर दिया 9, 180 में से 9 गया 171, इसको हटाओगे तो 5 और 9 14, 14 का स्क्वायर 196 196 और 171 25, 37.5 मतलब 3/8 80 मतलब 3/8 10 30, 30 को 6 से डिवाइड किया 25 सॉरी 30 को 6 से डिवाइड किया 5, एक इधर है मतलब 2 का स्क्वायर 4 1 5, 16 16 देखो 16 1/2 8 8 8 2 दूनी 5 मतलब 1/2, 8 को 1/2 से डिवाइड करना मतलब 4, क्या बोल रहा 3 दूनी 6 1 7, इसको तो लिखना पड़ेगा मतलब 7/2, 5 का 20 21/4 मतलब 4/21, 7 एकम 7 7 3 21 2 एकम 2 दूना 2/3 है, और इधर 6 दूनी 12 1 13 13/6 है, तो इधर एक काम करो ना इसको 4/6 कर लो, 13 4 17/6 मतलब 6 दूनी 12 5, होल में तो 2 होल 5/6 आना चाहिए, 2 होल 5/6, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है जी, नहीं ये सब तो बनाना ही नहीं, अभी कुछ भी हो जाए, देखो इसमें इस समय टाइम लग जाता है, बाकी बनने वाले क्वेश्चन होते सारे, 13 14 75 76 77 78 79 80 बन जाएगा, मतलब अब सारा मतलब इधर से आपको बनाना पड़ेगा। अब देख लो ये वाला डेटा क्या बोल रहा है, पहले इसको डिकोड करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है प्रीपेड ऑर्डर है और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, रिसीव टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव, ओके मतलब ये टोटल ऑर्डर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है टोटल ऑर्डर और प्रीपेड प्लस COD होता है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको डिकोड कर लेता हूँ। देखो 14 का 5 गुना 70 मतलब 450 प्रीपेड है, इधर प्रीपेड लिख रहता हूँ, और 450 तो मतलब 250 COD है, 3 बराबर 180 मतलब 540 180 मतलब 360 180, ठीक है। 8 बराबर 750 मतलब 75, 75 का 5 गुना 375 और ये बन जाएगा 225, 9 8 72 400 और बचा कितना 400 320, 16 5 80 तो 550 600 250, ये डेट आ गया। अब देखो आंसर करने सिर्फ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर एंड नंबर ऑफ प्रीपेड डिलीवरी ऑर्डर कंपनी ऑन वेंसडे को देखो 375 225 150 का डिफरेंस, नंबर ऑफ प्रीपेड ऑर्डर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन ट्यूसडे, प्रीपेड ऑर्डर रिसीव्ड ऑन कंपनी ऑन ट्यूसडे कितना भैया ट्यूसडे को 360, हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन फ्राइडे को कितना 800 800 का 32 45%, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ COD ऑर्डर रिसीव्ड ऑन ट्यूसडे को COD कितना 180 एंड नंबर ऑफ प्रीपेड ऑर्डर मंडे प्रीपेड ऑर्डर 180 मतलब 9 दूनी 18 9 पंचे 45 2:5, इफ टोटल नंबर ऑफ प्रीपेड ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 1440, तो 4 5 950 है तो कितना 90 और 500 490, सैटरडे को पूछ रहे सैटरडे को 490, इफ ऑन मंडे द कंपनी कुड डिलीवर ओनली 80% ऑफ द कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, अच्छा 250 का 80% मतलब 8 पंजे 40 8 दूने 16 4 20,
200 ऑर्डर कर रहा, कैश ऑन डिलीवरी रिसीव्ड ऑन मंडे विच गॉट डिलीवर्ड, डिलीवर्ड कितने में 200 हो गया, बनाना नहीं इधर मेरे को चलना है। देखो एक डी और दिखा था ना, ये एक डी और दिखा था, इधर गलती कर दी वहाँ पे मेरे को, चलो इसको पहले बना लेते हैं। 3 वर्कर्स A, B and C were assigned to write a total of 600 pages on Monday or Tuesday, ठीक है। 1/3 of the total number of paper written on A was finished 40% of his work. Monday C wrote 80 less than B who wrote 100 papers on Monday. Total number of papers written 100, ठीक है जी। मतलब कौन कौन है, A, B, C है, मतलब इधर डेटा बना लेता हूँ मैं, A, B, C, ठीक है। टोटल मंडे को कितना कर रहा है और ट्यूसडे को कितना कर रहा है, ब्लैक पेन ले लो यहाँ से। 600 का मतलब 1/3 कर रहे हैं, तो मतलब 200 इधर कर रहा होगा, उसमें से भी क्या बोल रहा है 40% मंडे को कर रहा है, मतलब 80 इधर कर रहा है तो 120 इधर कर रहा होगा। 3 ही क्वेश्चन इसमें यार, ये गलत है। सी रोट 80 लेस देन, मतलब 400 में से 80, 160, 320, 240, मतलब ये 240 होगा और ये 160 होगा, क्योंकि 320 का आधा 160, फिर 80 ऐड कर दिया। सी रोट सॉरी बी हु रोट 100 पेज ऑन मंडे, अगर मंडे को 100 लिखता है तो 140 इधर लिखता होगा। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स रिटन ऑन मंडे वर सेम एज टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन ऑन बी, मतलब 240 इधर है, 180 मतलब 60 इधर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा मतलब 100 इधर हो जाएगा। तो देखो 120, 240, 360 इधर हो गया। क्वेश्चन पढ़ लो क्या बोल रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे को कितना हो रहा है डिफरेंस, देखो 200 मंडे और ट्यूसडे को, 240, 120 का डिफरेंस है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर पेपर रिटन बाय बी ऑन द गिवन 2 days टुगेदर नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय ए ऑन ट्यूसडे, बी ऑन द गिवन 2 days, बी को 240 और एक मतलब 120, तो 2:1। नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय सी ऑन मंडे वर हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ट्यूसडे, सी मंडे को और ट्यूसडे से मतलब 40% कम है, ठीक है जी। एक कंटेनर 120 लीटर प्योर मिल्क, 20 लीटर मिल्क मतलब हटा दिया गया, 50 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, मतलब 100 और 50 हो गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू वाटर, मतलब 100 और 50 2:1। ए एंड बी कैन टुगेदर वर्क इन 16 days, ठीक है जी। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड ए लेफ्ट द वर्क फॉर 10 days, मतलब 10 दिन छोड़ा, मतलब 6/16 काम तो अभी भी बचा होगा ना, 6/16 बचा होगा। कितने दिन में कर रहा है, टोटल 22 दिन लगे, मतलब पहले 10 दिन का होगा तो 12 दिन, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, मतलब बी अकेले कर रहा है 32 में, पूछ किस कर रहा है, बी का ही पूछ रहे तो 32 दिन में कंप्लीट कर जाएगा। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन 6:11, ठीक है जी। ए और बी 6:11 में आ गया। 6 month लेटर ए डबल इज इन्वेस्टमेंट, मतलब ठीक है ये 6 किया फिर 12 कर लिया, तो ये भी 6 किया होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ये पूरा 12 किया, 6 36, 12 6 के 72 में 36 ऐड करोगे तो 108 और 11 12 132, मतलब इस रेशियो में कर रहा है। किससे कट जाएगा, 3 से उड़ा दूँ, 3 3 2 5 1 3 3 3 9 36, 3 से उड़ा दूँ क्या, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 9:11 में कटेगा। 20 के बराबर मेरे को प्रॉफिट दिया हो 1200, मतलब 1 के बराबर 60, तो किसका पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर और, मतलब 2 के बराबर 120। एट इज यूजुअल स्पीड अमन टेक्स 50 मिनट्स टू कवर 75, मतलब 15 पे 5 15, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय अमन टू कवर 60 किलोमीटर एट ट्वाइस इज यूजुअल स्पीड, मतलब 180 से 1/3 मतलब 20 मिनट। मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन टेस्ट इज 13:8, ठीक है जी। बी हैड स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स देन मार्क्स स्कोर्ड बाय ए वुड बी 30, ठीक है। एक बात तो 13:8 है ना, तो 13x और 8x, ठीक है। 8 ज़्यादा हो गया, कितना हो गया 13, मतलब 13 और 10 का हो जाएगा, 13 8 104, 13 3 106 26, 13 8 104, 1 के बराबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी, कितना है भैया 5, 5 चौका 20। द एवरेज एज ऑफ 16 25 ईयर, मतलब 16 25 80 16 40, 1 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास बिकॉज ऑफ एवरेज एज ड्रॉप्ड 1, मतलब 24 15 कितना 360, मतलब 40 साल का बच्चा होगा जो छोड़ के गया। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और हाइट कितना 12 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि बेस को, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बचाना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, एच के बराबर कितना है 12 है, और मेरे को वैल्यू कितना चाहिए 64। एक बात होता है पाई आर स्क्वायर ही तो चाहिए मुझे, 3 से 12 उड़ा 4 से 16 उड़ा, मतलब 16 पाई। इस सम व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 15% बिकम्स 9600 इन 4 ईयर्स, मतलब 15 चौका 60, 160 के बराबर 9600, प्रिंसिपल है 6000। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय 6, मतलब 6000 और 9600 3600 का। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 648, ठीक है जी। HCF दी मैंने, HCF मतलब 18 10 324 को 648 से डिवाइड करो 2, मतलब 1:2 18 36।
फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, 18 और 36 का मतलब सम कितना हो जाएगा 54। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% लेस देन इट्स मार्क प्राइस, मतलब कितना 400 और 300 हो जाएगा, ठीक है जी। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 10% लेस देन मार्क प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 360 का हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट 300 के आर्टिकल को 360 में बेच रहे हो, 20% के प्रॉफिट के साथ बेच रहे हो। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:7 रिस्पेक्टिवली। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी इज 12 साल, अच्छा तो 4 के बराबर 12 मतलब 9 और 3 3 9 और 7 3 21 का हो जाएगा। देन फाइंड द एज ऑफ बी एंड बी व्हेन ए विल बी 20 साल का, मतलब 9 + 11 21 + 11 32, ठीक है जी। क्या बोला 30% स्टूडेंट इन ए क्लास आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है 100 में से मतलब 30 बॉयज है और 70 गर्ल्स है मान लेते एक समय के लिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 100 देन 60, मतलब 40 के बराबर 160 तो 1 के बराबर 40। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1 के बराबर 4 तो 100 के बराबर 400। अब कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये बच रहा है ना अभी, एक डी बच रहा था, ठीक है। क्या पूछ रहा है, चॉकलेट और वेनिला केक गया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द लाइन ग्राफ नंबर ऑफ केक्स मेड बाय लैबोरेटरी, टोटल नंबर ऑफ केक्स इतने बने, ठीक है। 60% कितना है चॉकलेट का है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा इधर ही लिख लेता हूँ, ऊपर में लिख दो। देखो चॉकलेट और वेनिला मिला है तो चॉकलेट को लिख ले तो यहाँ पे वेनिला ऊपर लिख लूँगा। 4 24 16 45 का 40% 18 27 60 का 45 6 5 40 6 5 30 6 4 24 3 27, तो बच जाएगा कितना 33। ये देख लो 30 का 60 मतलब 18 और 12। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक्स मेड ऑन मंडे एंड नंबर ऑफ वेनिला केक्स मेड ऑन थर्सडे। मंडे 24 और 12 तो मतलब 2:1, खत्म कहानी। एवरेज नंबर ऑफ केक्स मेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे टुगेदर, वेंसडे और थर्सडे टुगेदर मतलब 60 और 30 90 45। हाउ मच मोर देन नंबर ऑफ केक्स मेड ऑन मंडे, 40 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वेनिला केक वॉज 200 देन फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग वेनिला केक्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। तो वेनिला 16 और 27 कितना हो जाएगा 43, 43 को 2 से कर दो 8600, खत्म। देखो टोटल 40 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिया, 32 मिनट 15 सेकंड, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि भैया 13 मिनट से भी कम टाइम में बन गया। 13 मिनट से कम टाइम में 40 क्वेश्चन बन गया। अब देखो 13 मिनट से कम टाइम में अगर बना लोगे ना, प्रॉफिट क्या आपके पास, मतलब एक एक्स्ट्रा एज क्या मिल जाएगा कि आपके पास, मैं मतलब 13 में 15 कर देता हूँ इसको एक एग्जाम्पल के लिए, तो 15 मिनट में करूँगा तो 30 मिनट का टाइम बचेगा, समझ रहे हो। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ से जो ये क्वेश्चन बना है ना, ये देखो मिसिंग नंबर से तुरंत क्लिक किया सारे के सारे, रॉन्ग नंबर होगा शायद से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट का बफर ले लो। इधर आ जाओ, फिर मैंने कहाँ पे था नंबर सिंप्लीफिकेशन, देखो कितने ईजी थे। और आपने देखे होंगे कि जब मैंने मोस्टली कुछ सिंप्लीफिकेशन बना रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि ओरली कर लूँ, और इसी लेवल के आते हैं यार, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। अभी फिलहाल मैं इसको सबमिट टेस्ट करके देखता हूँ कि क्या कितना स्कोर होगा, नहीं तो पता चला मैं इतनी सारी बातें बोल गया, स्कोर में आए नंबर 20, वैसे आएंगे नहीं यार इतने गंदे, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक भी यहाँ पे आपको रेड नहीं दिख रहा, मतलब 40 आउट ऑफ 40 अपने सही थे। ये तो अपने, अब देखते हैं किसका एनालिसिस में जाएंगे कि कितना क्वेश्चन हमने किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, एक परफेक्ट आइडिया तभी लगेगा। यहाँ से एनालिटिक्स में जाता है, एक्यूरेसी 100% है, 37.5% परसेंटाइल पे मत जाना क्योंकि हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया किसको, रीजनिंग सेक्शन को। यहाँ पे मैं क्वेश्चन वाइज जाऊँगा देखने का, देखो 13 मिनट 31 सेकेंड लगे, ठीक है जी। मेरा एवरेज टाइम कितना था, एवरेज टाइम भी ज़्यादा नहीं है, देखो टॉपर का भी 18 मिनट ही गया, मतलब मोस्टली बच्चे इसको 18 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें इसका देखो 100% आपको दिख रहा है, इसमें परसेंटेज 40/40 आया। अब क्वेश्चन वाइज भी देख लेते हैं कि किसमें कितना गया है ना, क्वेश्चन वाइज कहाँ पे दिखेगा, इसको मैं करता हूँ एंटर। और देखो ऐसा नहीं कि मैं कर सकता हूँ तो आप नहीं कर सकते, बस वही स्पीड की ज़रूरत है। आप स्पीड मैथ्स की वीडियो जाकर देख लो, 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो जाके जरूर देखना। अभी मैं क्वेश्चन वाइज देख लेता हूँ कि किस क्वेश्चन मुझे कम टाइम लगा। देखो इस क्वेश्चन में मुझे टोटल 69 सेकंड लगे, क्यों, आपको भी पता है कि मैंने पूरा डेटा डिकोड किया और उसके बाद मैंने किया, उसमें भी मेरी स्पीड अच्छी थी टॉपर से, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। जितनी जल्दी आपकी स्पीड करोगे, ये 15 सेकंड में क्वेश्चन बना, 13 सेकंड 12 सेकंड, क्योंकि एक बार डेटा डिकोड करने के बाद सिर्फ आंसर टिक करना था। इसमें नंबर सीरीज पे आ जाओ, देखो 24 सेकंड इसमें लगे टॉपर का, मेरे से भी ज़्यादा कम टाइम में हो गया, उसकी स्पीड और भी अच्छी होगी शायद इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेरे 10 सेकंड लगे, टॉपर के 17 लगे, 8 सेकंड 10 सेकंड 8। अब देखो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें देखो मेरा 10 सेकंड और टॉपर का 56 सेकंड। रीज़न पता है आपको क्या है, और मैं तो मतलब 1 2 3 सेकंड का किसी मेरा ज़्यादा किसी कम हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब भी आप पहला नंबर छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा छोटा, चौथा बड़ा, मतलब ऐसा है देखिए, तो आप ऑल्टरनेट सीरीज हिट करो। ऑल्टरनेट सीरीज कौन सी हिट कर रही थी, देखो यहाँ पे हिट कर रही थी 180 200 220, मतलब 20 का डिफरेंस था, 200 240 था, तो बीच में 220 डिफरेंस आ रहा था।
मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि आपका टाइम कहाँ पे मेरे को कम लगा। ये देखो नंबर इसमें तो टाइम लग गया फिर भी 49 सेकंड। टॉपर का देखो 11 सेकंड का बन रहा है, मतलब डुएबल था 11 सेकंड में। 4 सेकंड का क्वेश्चन है, 6 सेकंड का क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं मेरा ही हो रहा है। एवरेज टाइम भी 10 सेकंड 12 सेकंड ही ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस 18-31। तो आपका स्पीड मैच जितना तगड़ा हो जाएगा ना, आपकी स्पीड पे जितनी पकड़ हो जाएगी ना, यकीन मानो उतना जल्दी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनका रीजनिंग का स्पीड इस तरीके से होगा, वो 15-16 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके पास क्वांट बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। बट एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी भी ऐसा मत करना कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रही है पहले 5-6 मॉक टेस्ट में, आप स्पीड के पीछे भाग रहे हो, आप पक्का गिरोगे। और ऐसा गिरोगे कि अटेम्प्ट तो कर दोगे 80 शायद से, बट नंबर नहीं आएंगे क्योंकि आपने गलत बहुत किए होंगे। तो अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है, ठीक है। आप कैलकुलेशन ज़्यादा करो दिमाग में, आप टेबल 20 तक का बार बार रिपीट करो, ताकि जब आप ऐड कर रहे हो मल्टीप्लाई करो तो आपको ना वो चीज़ें दोबारा ना करना पड़े, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये सेशन, और आपकी स्पीड किस में ज़्यादा अच्छी है, आपका क्वांट पहले बन पाता है या आपका रीजनिंग आप पहले बना पाते हो। एक बार कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। दिस इज़ योर ईयर, मैं बोल रहा हूँ तो यकीन मानो। एक पेपर अगर आरआरबी पीओ किसी का खराब चला गया, जिनका बहुत अच्छा गया शानदार, आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, जिनका नहीं भी अच्छा गया 50 प्लस भी गया, 40-45 प्लस भी गया, मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखो। एक पेपर गया, 5 पेपर बचे हुए हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।